नमस्कार फ्रेंड्स, इस IPCS में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं रुक्मणी प्रकाशन का 67th BPSC के लिए टेस्ट सीरीज। और इस वीडियो में जो हम लोग है सेट नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने दृष्टि IAS, आस्था IAS, एडुटेरिया IAS का 67th BPSC का टेस्ट सीरीज नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आगे चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं आपको इस चैनल पर कराए गए हैं। तो जाके पहले उन सारे टेस्ट सीरीज को भी आप देख सकते हैं। एक है, निम्न में से किस राज्य ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। और यह जो है एलिफेंट रिजर्व यह लगभग 1995 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। और ऐसा करने का निर्णय जो है इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल ही में 226 एलिफेंटों ने जो है छत्तीसगढ़ के राज्य में 9 जिलों में जो है भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद जो है यह घोषणा किया गया है और उन सारे एलिफेंट को जो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व में रखा जाएगा। 7 दिसंबर 1992 को जो है टाइगर प्रोजेक्ट के तर्ज पे एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था आपको? तो वो ये लाया गया था अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया CAG किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में भारत में जो CAG है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, वे हमारे 14वें CAG है। और CAG का जो वर्णन है तो वो आर्टिकल 148 में CAG का वर्णन मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UTI कार्ड किससे संबंधित है? UTI कार्ड तो ये संबंधित आपको दिव्यांगजनों से। ऑप्शन नंबर D। अचीवर कप किस खेल से संबंधित है? तो अचीवर कप जो है यह आपको गोल्फ से संबंधित है। और गोल्फ से जो है अन्य कप भी संबंधित है, जैसे कि राइडर कप हो गया, आपको बाकर कप हो गया। और क्रिकेट के बारे में तो सभी जानते हैं, जैसे कि रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये सारे जो है क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शुरू किया गया PPR रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2021 किस पशु से संबंधित है? तो ये जो है आपको बकरी और भेड़ से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जो है GI टैग प्राप्त दिया गया है? तो विलाचेरी में बने मिट्टी के खिलौने जो है ये तमिलनाडु राज्य को मिला है, इसके लिए GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021 में शीर्ष स्थान पे रहा था। तो इसमें शीर्ष स्थान पे रहा था मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो कृषि का स्वरूप है वो है जीवन निर्वाह योग्य खेती यानी कि जीवनदायिनी खेती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल ए जो है सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कब किया गया था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में किया गया था। और इसके प्रमुख सदस्य की अगर बात करें तो इसके प्रमुख सदस्यों में यानी संस्थापक सदस्यों में नाम आता है गंगा शरण का, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रमानंद मिश्रा। और अगर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका गठन जो है 1934 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे
नरेंद्र देव थे और इसके सचिव आपको थे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है यून टैब योजना का शुरुआत किया है? तो ऐसा किया है लद्दाख के उपराज्यपाल जो है अभी मनोज सिन्हा द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। और इस योजना के द्वारा जो है 6 से 12 वर्ष के बच्चे को जो है टैबलेट दिया जाएगा। ये उत्सर्जन के कारण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फेंगुइन 4B नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये किया है हाल ही में चाइना ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? तो भारत का जो प्रथम नेशनल पार्क है ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था और इसका स्थापना जो है 1936 में किया गया था और ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत है? तो ये है आपको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जदयू ने किस राजनीतिक दल का विलय किया गया है? यानी कि जदयू में किसका विलय किया गया है? तो ये आपको ये होगा रासोपा का, ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो इसमें नंबर 1 पे है दिल्ली। दिल्ली में जो है प्रति व्यक्ति 7000 अपशिष्ट का उत्पादन करता है और सेकेंड स्थान पे आपको मुंबई, और यहाँ प्रति व्यक्ति जो है 6500 जो है कचरा उत्पादित करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो ये है आपको प्लास्टिक। बाकी पौधों की पत्ती को भी गला देता है, गोबर को भी और खाद्य पदार्थ को भी, और इसको नहीं कर पाता है, नष्ट नहीं कर पाता है प्लास्टिक को। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी थी? तो इसकी घटना जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इसकी घटना घटी थी 3 दिसंबर 1984 को। और इस घटना में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो कीटनाशक था, उर्वरक उद्योग से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण जो है बहुत सारे लगभग 3787 लोग जो है मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया था? तो बिहार में ऑपरेशन चाणक्य का संबंध है बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने से संबंधित था। और अन्य योजनाएं भी बिहार में ऑपरेशन लागू है, जैसे कि माफिया गिरोह को खत्म करने के लिए बिहार में ऑपरेशन कोबरा का शुरुआत किया गया है। माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कोबरा। और ऑपरेशन धनवंतरी की शुरुआत की गई है अवैध और नकली दवाओं का व्यापार के रोकने के लिए। अन्य देखते हैं, बहुत सी कारों के इंजन में अपशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी उत्परिवर्तक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? तो ये बना होता है प्लेटिनम और रोडियम का। नेक्स्ट है, 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपको विनोद कापड़ी के द्वारा। नेक्स्ट है, तंजोर चित्रकारी किस पर की जाती है? तो ये की जाती है आपको ठोस लकड़ी के टुकड़े पे, ऑप्शन नंबर बी, ठोस लकड़ी के टुकड़े पे। तंजोर पेंटिंग को जो है स्थानीय भाषा में
इसे पवेलियन गोल्ड भी कहते हैं, पवेलियन गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 23 है, माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है और ये असम में अवस्थित है। और माजुली जो है, माजुली को जो है एक जिला घोषित कर दिया गया है और असम की यह एक सांस्कृतिक राजधानी है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था? तो ये लाया गया था के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। और भारत में अब तक जो है 3 शिक्षा नीति लाई गई है। पहली बार लाया था 1968 में कोठारी आयोग 1968, और दूसरा लाया था 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय में, और तीसरा आया है आपको 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नया दीवान नियुक्त किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है राजा सिताब राय को भारत का नया दीवान घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मांगजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी के कारण जो है मांगजन्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने, और इन्होंने ही जो है स्वदेशी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग किया था, और इन्हीं का ही मानना था कि अच्छा से अच्छा विदेशी शासन भारतीय स्वदेशी शासन का बराबरी नहीं कर सकता है। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर, और इन्होंने जो है 1875 में आर्य सभा का स्थापना किया था मुंबई में, और 2 साल बाद जो है 1877 में इसका मुख्यालय जो है लाहौर स्थानांतरित कर दिया था। दयानंद सरस्वती की मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में हो गई थी, और उन्होंने 1882 में जो है गोरक्षणी सभा का भी स्थापना किया था, गोरक्षणी सभा का। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना जो है 1936 में किया गया था, और इसकी पहले सत्र की अध्यक्षता जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, और इसके उपाध्यक्ष थे एम.जी. रंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामनी को का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दामनी को का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, संथाल परगना को जो है पहले दामनी को के नाम से जाना जाता था, और यहीं पर जो है 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था, और जिनका नेतृत्व है 4 भाइयों सिद्धू, कांदू, चांद और भैरव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो भारत में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, पहला संविधान संशोधन 1951, इसी के द्वारा जो है अनुसूची में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें भूमि सुधार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगावाट कितने के बराबर होता है? तो एक मेगावाट जो है यह 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपको 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्के पर जो है जहाज का चित्र अंकित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ श्री सतकर्णी के जो सिक्के पे है जहाज का अंकन हुआ है, और यह सातवाहक वंश का जो है अंतिम राजा था, यानी कि ऐसा माना जाता है कि यह अंतिम 27वां राजा था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी जो थे सातवाहक वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, और सातवाहक वंश जो है उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया था। इन्होंने सर्वाधिक मात्रा में जो है शीशे का सिक्का चलाया था।
शीशे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में अभी टोटल जो है 11 मूल कर्तव्य हैं और ये जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा गया था और यह भाग 4 में संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 51 को में जो है इसका उल्लेख है। और मूल संविधान में जो है 10 प्रकार के मूल कर्तव्य था और इसे 46वां संविधान संशोधन 2002 में जो है इसे एक और जोड़ दिया गया था। अभी टोटल में मूल कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो देख लेते हैं। बॉक्साइड यहाँ अयस्क से मिलान करना है। तो बॉक्साइड है एल्युमिनियम का अयस्क, हेमेटाइट है लोहे का, मेल्काइट है तांबे का और पिच ब्लेंड है यूरेनियम का। तो इस प्रकार आप मिलान कर सकते हैं। एक आपको हो जाएगा बी, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद जो है यह 27 फेब 1931 को जो है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है मुठभेड़ में मारा गया था। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। नौलखा मंदिर अवस्थित है बेगूसराय में। नौलखा मंदिर है बेगूसराय में। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। शाही मस्जिद है ये है आपको हाजीपुर में और शाह दौलत का मकबरा यह मनेर में है। और इसका निर्माण जो है शाह दौलत का मकबरा का निर्माण जो है इब्राहिम खान ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण में जो मांडवी किसकी पत्नी थी? तो मांडवी जो थी वह भरत की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान करना है। पशु मेला यह सोनपुर में, सौराठ मेला यह मधुबनी में लगता है, विवाह पंचमी मेला यह सीतामढ़ी में लगता है और बुद्ध पूर्णिमा जो है यह बोध गया में लगता है। तो यानी एक से अधिक सही है, यानी कि सारे के सारे जो है यहाँ पे सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के ह्रास का मुख्य कारण है? तो इसमें एक से अधिक आंसर होगा, जैसे कि पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जंगलों की कटाई हो रही है। कृषि प्रसार के कारण भी है। तीव्र औद्योगिक भी है। बृहद स्तरीय विकास योजनाएं भी है, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट है रिंगलमैन स्केल। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से घनत्व किस घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो रिंगलमैन स्केल का उपयोग किया जाता है धुआं के घनत्व को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन सीटू संरक्षण। तो इन सीटू संरक्षण वैसी जगह पे किया जाता है जब किसी का आवास मतलब जहाँ उसका आवास है, जहाँ उसका उत्पत्ति हुआ है, तो वहीं पे उसे संरक्षित कर दिया जाता है। तो इन सीटू संरक्षण से संबंधित है राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट, यानी 1 और 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार करना है, तो देख लेते हैं। तो ये है आपको कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड
फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण जो है वायुमंडल में उपयुक्त कौन सी विमुक्त होती है? तो फसल अवशेषों के दहन से जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड सारे के सारे जो है विमुक्त होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। यहाँ सूची 1 को 2 से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो चलिए मिलान करते हैं। मेथन परियोजना ये जो है ये आपको बराकर नदी पे है झारखंड में। सलाल परियोजना आपको ये जम्मू कश्मीर में होगा और ये चेनाब नदी पे है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपको चंबल नदी पे है एमपी में, सॉरी राजस्थान में है। और टिहरी परियोजना जो है ये भागीरथी नदी में पर यानी उत्तराखंड में है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और उसके राज्य को कौन सा मेल सही नहीं है? तो केसर जम्मू कश्मीर के लिए जीआई टैग मिला है, सही है। जलगांव का किला महाराष्ट्र के लिए, सही है। तराई कुर्चनी सिक्किम को, सही है। और बोका चाउल जो है ये असम के लिए दिया गया है। तो यानी कि सारे के सारे जो सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। तो यह व्यक्ति जो है आपको मोतियाबिंद से ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा फैट समानता हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह जो है HDL के स्तर को कम कर देता है, यानी कि गुड फैट के लेवल को जो है कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क और अवस्थित राज्य के संबंध में सूची 1 को 2 से मिलान करना है कि चंद्रपुर जो है ये आपको महाराष्ट्र में है, चित्रदुर्ग जो है ये आपको कर्नाटक में है और बेलाडीला जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में है और मयूरभंज जो है ये आपको उड़ीसा में है। तो इस प्रकार सही सुमेलित आपको देख लीजिए क्या होगा। 49 का आपको हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार करना है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है नचारी राग में भगवान विष्णु की प्रस्तुति की गई है, तो ये गलत होगा क्योंकि नचारी राग में जो है शिव की प्रस्तुति की गई है, शिव। और ऑप्शन नंबर 3 है लगनी राग की रचना जो है महाकवि विद्यापति ने की थी, तो ये सही है। तो इसमें सही पूछ रहा है तो सही हो जाएगा आपको 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन खनिज को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो यह आपको NaCl, साधारण नमक, मैग्नीशियम, Mg और ब्रोमीन, इस तीनों को जो है समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। गुड गवर्नेंस 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो गुड गवर्नेंस 2021 में जो है भारत का स्थान था 49वां। क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है एल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा ये क्या है? तो ये है आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य भाषा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कार को सम्मिलित कीजिए। तो आर्यभट्ट पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विद्यापति पुरस्कार ये आपको हिंदी और लोक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मंडल मिश्र पुरस्कार जो है ये आपको धर्म और दर्शन के क्षेत्र में दिया जाता है। और उपेंद्र महारथी
पुरस्कार जो है ये आपको कला और शिल्प के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए, इसका हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार के जिलों का आरोही क्रम कौन सा है? तो ये आपको रोहतास, उसके बाद है मुंगेर, उसके बाद है पटना और उसके बाद है औरंगाबाद। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम से स्वाधीनता घोषणा जारी किया था? तो ये किया था सूर्य सेन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। और ये तंजावर तट जो है ये आपको है तमिलनाडु में। नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। 500 रुपये पर आपको लाल किले का है, 200 पे मंगलयान का नहीं है, बल्कि यहाँ 2000 पे मंगलयान का है। और 100 रुपया पर आपको रानी की बाग का चित्र है, तो ये सही है। और 50 पे सांची का स्तूप है, तो ये गलत होगा कि 200 पे जो है इस पे सांची का स्तूप है। तो इसमें एक से अधिक जो है सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो गहरे समुद्र में ड्राइविंग के लिए किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का O2+He का प्रयोग किया जाता है। और नाभिक के रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भी हीलियम का प्रयोग किया जाता है। गर्म एयर बैलून को में भी जो है हीलियम को उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्की गैस हो जाती है। तो इसमें नहीं हो पाएगा डी, क्योंकि विज्ञापन चिन्ह में जो है नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं कितने? तो अधिकतम जो है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 है। और इसमें विधानसभा में अधिकतम 500 सीट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और न्यूनतम जो है 60 का रखा गया है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है, जैसे कि गोवा, सिक्किम, ये सभी जो है इसमें अपवाद हैं। और विधानसभा का जो वर्णन है आर्टिकल 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 171 में जो है विधान परिषद का जिक्र किया गया है। विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, पर उन्हें शपथ जो दिलाता है, तो उन्हें शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग यह एक संवैधानिक संगठन है और इसका वर्णन जो है आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक किया गया है। और यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का जो चर्चा है यह आर्टिकल 315 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत की है? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने। नेक्स्ट है, भारत वुमेन रिपोर्ट 2019 के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, आंध्र प्रदेश वन्य क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य है, तो यह गलत होगा, क्योंकि शीर्ष राज्य इसमें है कर्नाटका। और सेकंड स्थान पे है, यह फर्स्ट स्थान पे आपको कर्नाटका होगा।
सेकेंड स्थान पर है आंध्र प्रदेश, और थर्ड स्थान पे आप हो जाएगा, थर्ड स्थान पे है केरल। ऑप्शन बी है 51% के आधार पर शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो यही गलत होगा, क्योंकि वनावरण प्रतिशत के आधार पर अरुणाचल प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पे आता है, और प्रतिशत के आधार पर फर्स्ट स्थान पे आता है मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी सही है कि 2017 की तुलना में भारत में मिजोरम में 1.10% की वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है, तो ये भी सही है। तो सत्य नहीं पूछ रहा था, तो एक से अधिक गलत है इसमें। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत होता है, तो ये होगा आपका डीपीएसपी, क्योंकि किसी देश के शासन के लिए जो है डीपीएसपी राज्य शासन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में डीपीएसपी जो होता है राज्य के लिए गारंटी होता है, और इसी के हिसाब से राज्य जो है कानून बनाता है, और यह अपरिवर्तनीय होता है, और इसी में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त करता है, तो व्यक्ति जो है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अविश्वास व्यक्त करता है, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति के द्वारा, यानी कि 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है, तो मलिमत समिति की रिपोर्ट संबंधित है आपराधिक न्यायिक व्यवस्था में सुधार से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण 1969 में किया गया था, और इसका निर्माण जो है यह उपेंद्र महारथी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था, तो सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला, और काकोरी कांड हुआ था आपको 9 अगस्त 1925 में, और इसके मुख्य व्यक्ति थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन सिंह, और इसमें जो है चंद्रशेखर आजाद को जो है फांसी नहीं दी गई थी, बाकी सभी को जो है फांसी मिल गई थी, जिसमें अशफाक उल्ला खां को जो है अशफाक उल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दी गई थी, फैजाबाद में। रामप्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, और राजेंद्र लाहौरी को गोंडा में फांसी दिया गया था, और रोशन सिंह को जो है इलाहाबाद में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का विषय क्या था, यानी थीम, तो इसका थीम था टुवर्ड 2030 मेकिंग द डिकेड काउंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को जो है ट्रेन से फेंका गया था, तो ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पीटर्स मैरिट्सबर्ग से। इसमें यात्रा के दौरान जो है महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा जो है या ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जो है समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी, तो इसमें महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था,
उन्हीं में ही महात्मा नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक समाजवादी हूँ और भारत की समस्त समस्याओं का हल जो है समाजवाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस और इसके अन्य सदस्य में थे स्टुअर्ट क्लिप्स और अलेक्जेंडर एलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक का लेखक है दीनबंधु मित्र और इसका चर्चा जो है बंकिम चंद्र के आनंद मठ में मिलती है। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1967 से 69 में हुआ था। इसमें जो है हैदर अली की जीत होती है और इसमें अंग्रेज की हार होती है। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था और इसमें जो है मद्रास की संधि के द्वारा जो है इसमें मद्रास की संधि होती है। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो सेकंड वाला जो होता है तो सेकंड होता है 1780 से लेकर 1784 में और फिर इसमें भी संधि होता है आपको मैंगलोर की संधि होती है इसमें। और थर्ड वाला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है थर्ड होता है आपका 1790 से लेकर 92 और इसमें आपको श्री रंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें कि टीपू मारा जाता है, तो ये होता है आपको 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कादिर बदाऊनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? तो इसमें सबसे कम आय है आपको शिवहर का और इसमें सेकंड स्थान पे है अररिया, सेकंड स्थान पे है अररिया और आपको थर्ड स्थान पे है किशनगंज। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला अगर पूछे तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है पटना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव अवक्रमणीय कचरे यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका सर्वोत्तम तरीका है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आओ बिहार योजना किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करना उदाहरण है खुला तंत्र का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, तो सबसे बड़ा संविधान भी है भारत। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ये है जुलाई से जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ मुद्रा का अर्थ है? तो ये होगा ब्याज की कम दर, ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अभी 15वें वित्त आयोग है आपको, 15वें वित्त आयोग है एन.के. सिन्हा, इसके अध्यक्ष हैं नंदकिशोर सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार आधार है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो ये सही है क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है लॉर्ड नॉर्थ थे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है
कि लॉर्ड कर्नवालिस चिरस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, तो ये भी सही है। लॉर्ड बेंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी जो है ये गलत है। लॉर्ड कैनिंग जो है शिक्षा का कार्यवृत्ति से संबंधित नहीं थे। क्योंकि ये जो आपको आया था डिस्पैच, वुड डिस्पैच जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये आपको डलहौजी के टाइम में आया था। डलहौजी के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विधा से संबंधित थे, तो ये संबंधित आपको कथक से। नेक्स्ट है पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है, तो ये होता है आपको नीलगिरी की पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों को उधार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, दिएगा महिला समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 भूमध्य सागर में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है, तो भूमध्य सागर से जो है लेबनान और सीरिया का सीमा लगता है, बाकी इराक और जॉर्डन का नहीं लगता है, तो इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप घड़ियाल को उसकी प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही होगा, तो घड़ियाल जो है ये चंबल नदी में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ही यह गंडक सोन नदी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोधिसत्व पद पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह प्रायः चित्रित चित्रकारी किससे संबंधित है, तो ये जो है अजंता में है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में जो है राज्य का पहला मेगा फूड पार्क केंद्र सरकार की द्वारा मंजूरी दी गई है, तो ये आपको मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन 1857 की क्रांति का कारण नहीं था, तो इसका कारण था ऑप्शन नंबर ए जो है यह कारण नहीं था, क्योंकि भारतीयों का संगठित और शक्तिशाली होना नहीं था, बल्कि असफलता का यह मेन कारण था कि भारतीयों का संगठित नहीं थे और शक्तिशाली नहीं थे, बाकी सारे के कारण जो है राष्ट्रदान के कारण क्रांति के जो है ये सारे तत्काल ये कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 भारत में मानसून का आगमन का आरोही क्रम कौन सा है, तो ये सबसे पहले केरल में आता है 5 जून को, उसके बाद जो है यह पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क किस उत्पाद को दिया जाता है, मतलब इको मार्क दिया जाता है वैसे उत्पादों को जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है, तो ये होता है आपको आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छा तरह से अध्ययन किससे किया जाता है, तो किया जाता है मध्य अवस्था में मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल आवरण किससे संबंधित है, तो ये संबंधित आपको केलोस्ट्रोजेन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 विलगति प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है, तो ये आपको हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी शोषक से। और यहाँ से आपको 10 जो है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो हम इसे बता दे रहे हैं, आप लोग इन्हें घर पे जाके बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 142 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 143 का होगा ऑप्शन नंबर ए 16। 143 का हो जाएगा 16 ऑप्शन नंबर ए। 144 का होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1। 146 का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 32 और 147 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी और 148 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4:9।